सुबह सुबह एक आदमी सड़क के किनारे पंचर बना रहा था और वहीं उनका बेटा अपने दोस्त के साथ मिलकर पतंग उड़ा रहा होता है। तभी स्कूल का समय होता है और सभी बच्चे पढ़ने जाने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। और जब टीचर क्लास में पढ़ाने लगती है तब वो लेट से जाते हैं और नाव का लेट होने का बहाना करते हैं। तब टीचर उन्हें क्लास में आने देती है, लेकिन लंच के समय वो फिर से अपना बैग उठाकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें प्राइवेट स्कूल के कुछ बच्चे टाई लगाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर लड़के को भी दिल करता है कि वो भी टाई लगाए। जिसके बाद वो दोनों दोस्त जाकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं, लेकिन लड़का वहाँ पर भी टाई के बारे में ही सोच रहा होता है और दोस्त से पूछने पर वो बताता है कि सिर्फ बड़े लोग ही टाई पहनते हैं। अब स्कूल की छुट्टी के बाद वो दोनों दोस्त पिता की साइकिल की दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। पिता जब पंचर बना रहा था तब लड़के को एक कील दिखी, जिसे देखकर उसे कुछ आइडिया आता है। फिर वो उस कील को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि इस कील से हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। जिसके बाद वो एक पुराने से घर के अंदर से बहुत सारे कील निकालकर रोड पर लगा देते हैं, जिस कारण वहाँ से गुजरने वाले लोगों की साइकिल पंचर हो जाया करती थी। फिर साइकिल पंचर हुए लोग बनवाने के लिए लड़के के पिता की दुकान में जाते हैं, जिससे आज उनकी कमाई ज्यादा हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद दुकान पर आकर लड़का पिता की कमाई में से कुछ पैसे निकालकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों दोस्त पैसे को आधे आधे बांटकर बाजार चले जाते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त पतंग खरीदता है और लड़का स्कूल ड्रेस में पहनने के लिए टाई खरीदता है। अब टाई लेने के बाद लड़का खुशी खुशी घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़का मिल जाता है जिसकी उसने साइकिल पंचर की थी और वो साइकिल पंचर करने के लिए लड़के को बहुत मारता है। वहाँ से घर आने के बाद लड़के का पिता खाना बना रहा था और वो खुशी खुशी अपने यूनिफॉर्म को धो रहा था। और फिर अगले दिन लड़का तैयार होकर टाई लगा के स्कूल पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी उसे पहुँचने में लेट हो जाती है, जिस कारण टीचर उसे मुर्गा बनने को कहती है। लेकिन लड़का अभी भी टाई की वजह से खुश था। लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब लड़का अपने दोस्त के साथ घूमते हुए घर पहुँचता है तब वो देखता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद लड़का अगले दिन से स्कूल न जाकर पंचर की दुकान पर जाता है।